बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हम तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की 62 नंबर किस्त को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं ब्राह्मणाबाद से अरदर तक। ब्राह्मणाबाद पहुंचकर जय सिंह ने चारों तरफ हरकारे दौड़ाए। राजा दार की शिकस्त से पहले मुल्तान से लेकर राजपुताना तक कई राजा और सरदार अपने अफवाज के साथ इसकी मदद के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन नहरून की सफलता के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद का रुख करने की बजाय सहमन और सोस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की, तो इन्हें ये इत्मीनान हो गया कि ब्राह्मणाबाद के करीब फैसलाकुन जंग लड़ने के लिए अभी काफी वक्त है। जून में दरिया भी जोरों पर था और किसी को ये उम्मीद भी न थी कि मोहम्मद बिन कासिम इसे अबूर करने के लिए पानी उतर जाने का इंतजार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने रास्ते के मनाजिर नहायत सुकून और इत्मीनान से तय किए। राजा दाहिर की बजाते खुद अपने अंदाजे से बहुत पहले मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले में सफर होना पड़ा और वो दूर दराज से आने वाले बहुत कम मददगार वक्त पर पहुंच सके। सिंध के अफवाज की शिकस्त और इससे ज्यादा राजा दाहिर की मौत की गैर मुतवक्को खबर ने इनमें से अक्सर को बदल कर रख दिया और जब जय सिंह की मदद के लिए ब्राह्मणाबाद पहुंचने की बजाय वापस होने लगे, जय सिंह इन लोगों की मदद के भरोसे पर एक और फैसलाकुन जंग लड़ने का इरादा कर रहा था। चुनाचे इसने ये मशहूर कर दिया कि राजा दायर मरा नहीं, वो शिकस्त खाने के बाद जनूबी हिंद के राजाओं के मदद करने हासिल करने के लिए जा चुका है और चंद दिनों तक वो अपने साथ एक लश्कर जरार लेकर ब्राह्मणाबाद पहुंच जाएगा। जय सिंह के हरकारों ने मायूस होकर लौटने वाले राज्यों और सरदारों को यह खबर सुनाई तो वो आखिरी फतह में हिस्सादार बनने की उम्मीद पर यके बाद दिगरे इनके झंडे के तले जमा होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने के पास ये खबरें पहुंची तो इसने फौरन पेशकदमी की। जय सिंह के झंडे तले तकरीबन 50,000 सिपाही जमा हो चुके थे, इसलिए इसने शहर से बाहर निकलकर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में सिंध के अवाम के अलावा कई सरदार शामिल हो चुके थे। इन सरदारों की क्यादत भीम सिंह के सुपुर्द थी। ब्राह्मणाबाद की दीवारों के बाहर घुमसान का रंग पड़ा। जय सिंह के राजपूत साथी नहायत बहादुरी के साथ लड़े और सिंधी सिपाही अरबों के झंडे तले अपने हमवतनों की एक बड़ी तादाद देकर बददिल हो गए। भीम सिंह के बाज पुराने साथियों ने इसकी आवाज पर लब्बैक कहा और जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की फौज के साथ आ मिले। फिर भी जय सिंह को नए मददगारों की फौज की तादाद पर भरोसा था और इसने बहादुरी से मुकाबले के तीसरे पैर सिंधी फौज के पांव उखड़ गया और जय सिंह 20,000 लाशें मैदान में छोड़कर जनूब की तरफ भाग निकला। ब्राह्मणाबाद के शाही महल के एक कमरे में राजा दाहिर की सबसे छोटी और सबसे ज्यादा महबूब रानी सुनहरी मसंत पर रौनक अफरोज थी। रानी का नाम लाडी था। इसकी खूबसूरत चेहरे पर हजनो मलाल का आसार थे। चंद खादमाएं और उमरा इर्द गिर्द हाथ बांधे खड़े थे। प्रताप राय सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ और रानी के करीब पहुंचकर ऐसा से बोला, महारानी, जय सिंह को शिकस्त हो चुकी है और दुश्मन थोड़ी देर में शहर पर कब्जा करने वाला है। अब हमारे लिए भाग निकल के सिवा कोई चारा नहीं। हम सुरंग के रास्ते निकल सकते हैं। रानी ने तुरश रोई से जवाब दिया, शिकस्त के मुतालिक मेरे इतला लाने के लिए महल की औरतें काफी थी। तुम मैदान छोड़कर क्यों आए? महारानी की हिफाजत मेरा फर्ज था। अब बातों का वक्त नहीं, चलिए, मैंने सुरंग के दूसरे के सिरे पर घोड़ों का इंतजाम कर दिया। आप किसी खतरे का सामना किए बगैर और जरूर पहुंच सकती हैं। रानी ने तंग आकर, मैं तुम्हारे जैसे बुलजिल की हिफाजत में जान बचाने पर एक बहादुर दुश्मन के हाथों मौत को तरजीह दूंगी। प्रताप राय ने खसियाना होकर कहा, ये मेरे साथ इंसाफ नहीं, मैं आपका एक वफादार खादम हूं। तुम्हारे लिए इंसाफ का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए रानी मसंद से उठकर खड़ी होगी। प्रताप राय ने परेशान होकर कहा, महारानी, आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी भलाई की बात करता हूं। रानी ने गरजती आवाज में कहा, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हो। सिंध पर मुसीबत तुम्हारी वजह से आई। महाराज को अरबों के साथ जंग मोल लेने के लिए तुमने वर्गलाया। जयराम को तुमने हमारा दुश्मन बनाया। भीम सिंह, उदय सिंह जैसे बहादुर सिपाही तुम्हारी वजह से दुश्मन के साथ जा मिले। पिछली जंग के मैदान में सबसे पहले भागने वाले तुम थे और अब तुम मेरी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की खौफ से मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अरब औरतों पर हाथ नहीं डालते, इसलिए हमारी वजह से शायद वो तुम्हें भी छोड़ दे। प्रताप राय ने कहा, महारानी, आप क्या कह रही हैं? सुनिए, दुश्मन किले में दाखिल हो रहे हैं और अब वो कोई दम में इधर उधर आने वाला है। अगर आपको इसकी कैद की जिल्लत का खौफ नहीं
तो मैं जाता हूं। प्रताप राय ने यह कहकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन रानी ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया और चमकता हुआ खंजर दिखाते हुए कहा, ठहरो, अभी तुम्हारा फैसला नहीं हुआ। प्रताप राय ने लोगों को नंगी तलवारों के साथ अपने गिर्द जमा होते देखा तो एक तरफ चस्त लगाकर तलवार सौंप ली। रानी एक दरबारी की हाथ से तलवार लेकर आगे बढ़ी और बोली, बुज़दिल, तुम्हारे हाथ तलवार उठाने के लिए नहीं, चूड़ियां पहनने के लिए बनाए गए हैं। प्रताप राय ने एक जख्मी दरिंदे की तरह रानी पर हमला किया, लेकिन वो अचानक कतरा के एक तरफ होगी। पेशतर इसके कि प्रताप राय दूसरी बार तलवार उठाता, 4 सिपाहियों की तलवारें इसके सीने छलनी कर चुकी थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।